इस चैनल में आपको मिलती है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट colleges, universities, and different courses. Thus, to attain all this information, All you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. So hi and welcome to Student Khabri and my name is Arshi Khan. इस वीडियो में हम नीट का एनालिसिस करने वाले हैं। यार हर बच्चे की लाइफ में एक बार तो वो जरूर सोचता है कि उसको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज फाइनली एग्जाम हो चुका है, हमने स्टूडेंट्स के रिएक्शन देखे, बट अब हम उन्हीं स्टूडेंट्स के टीचर्स के रिएक्शन जानना चाहते हैं कि उनके हिसाब से कैसा पेपर था, फिजिक्स कैसा था, केमिस्ट्री कैसा था, बायोलॉजी कैसा था और कितने मार्क्स पे आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो पे। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारे ही टीचर्स हैं, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फिज़िक्स की बात मैं करता हूँ। फिज़िक्स ऐसा था कि जो बच्चा क्लास 12th में था इस साल, उसको थोड़ा सा तो मुश्किल हुआ, क्योंकि जो पार्ट कोरोना की वजह से उससे छुड़वाया गया था और उससे बोला गया था कि ये पार्ट नहीं पूछा जाएगा या पूछा जाएगा तो ऑप्शन में पूछा जाएगा, वो उससे पूछ लिया गया बेचारे से। हालांकि यहाँ हमारे यहाँ तो हमने सब कुछ पढ़ाया था बच्चों को। हमारे चैनल 100% में, जहाँ पर सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, अगर आप जाकर देखोगे तो वहाँ पर तो मैंने बच्चों से खुद भी ये कहा था कि भाई आपको कुछ नहीं छोड़ के जाना है, चाहे कोरोना में पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा। तो उन बच्चों ने जिन्होंने पूरा पढ़ा उनके लिए तो पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब अगर देखा जाए मुश्किल कितना था, तो भाई हर प्रॉब्लम के लिए अगर आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ रही है, अगर आपको सॉल्व करना पड़ रहा है, तो मुश्किल तो आ रही है, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता नहीं नीट के पेपर में। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स जो सीधे सीधे बन रहे थे देखकर, उनका नंबर बहुत कम था। मतलब बिल्कुल उल्टा पेपर आया। पिछले बार पेपर कैसा आता था, 5 क्वेश्चन मुश्किल होते थे, 40 क्वेश्चन आसान होते थे, जो काफ़ी कुछ देख के बन जाते थे। इस बार ऐसा देखा जाए कि 10 या 15 क्वेश्चन ही बहुत ईजी थे जो देखने के बाद बन रहे थे, और बाकी 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही थी, मशक्क़त करनी पड़ रही थी। तो भैया अगर मुझसे पूछा जाए कि 11th 12th किसका वेटेज ज़्यादा, लगभग दोनों का बराबर। 12th थोड़ा सा ज़्यादा पौवा भारी है 12th का। और अगर बोला जाए कि डिफ़िकल्टी का लेवल, दोनों से बराबर डिफ़िकल्टी। अगर पूछते हो आप मुझसे कि भाई कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए थे फिज़िक्स में, मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ फिज़िक्स का पूरा एनालिसिस ये बोलकर कि आप भाई अगर 140 ला रहे हो तब तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहे हो। 100 लाने वालों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वेट करना है, हो सकता है कि सब कुछ आपके फेवर में हो जाए। सर से पूछते हैं केमिस्ट्री की कहानी। केमिस्ट्री पेपर जैसा 3-4 सालों से आ रहा है बिल्कुल वैसे ही है, एनसीईआरटी बुक से है, कोई उसमें नया चीज़ नहीं थी। चाहे वो 15 क्वेश्चन सेक्शन बी के हो या 35 क्वेश्चन सेक्शन ए के हो। जिन बच्चों ने भी थोड़ी भी पढ़ाई की है, थोड़ा भी ध्यान लगा के पढ़ा है, तो उसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको पीरियोडिसिटी से मिल रहे हैं। आईयूपैक का एक डायरेक्ट क्वेश्चन, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पे आ रहा है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन दिख रहे हैं। तो मतलब जो आपने पढ़ाई की है भाई, मैं बोलूँगा केमिस्ट्री का एक्सपेक्टेड कि 150 नंबर जिनके आ रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब 150 के ऊपर ही अपने को नंबर यहाँ लाने होंगे। जहाँ तक बायोलॉजी की बात है, तो बायोलॉजी में ऐसा कुछ भी सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं रहा है। पेपर हमेशा से एनसीईआरटी बेस आया है बच्चों, हमने आपको अपने चैनल पे भी बहुत बार बता चुके हैं, वैसा ही उसमें आया है। बॉटनी थोड़ा कंपैरेटिवली जो बच्चों से हमको पता चला है, पेपर अभी पूरा आ रहा है, एनालिसिस चल रहा है उसका, बॉटनी थोड़ा सा लेंदी या कंफ्यूजिंग लगा है कुछ बच्चों को, बल्कि जबकि जूलॉजी की बात की जाए तो ओवरऑल इजी रहा है। ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगा कि पेपर इजी से मॉडरेट के बीच में, मॉडरेट थोड़ा कम, इजी थोड़ा ज़्यादा। और फिजिक्स खलनायक बन गया है। फिजिक्स खलनायक, अरे फिजिक्स अपना सब्जेक्ट है, खलनायक कैसे हो सकता है? फिजिक्स तो नायक है, फिजिक्स नायक है, खलनायक नहीं हो सकता। अगर आपने आकर्षण सर से फिजिक्स पढ़ी है तो आप महानायक हैं, आप अमिताभ बच्चन हैं। लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है बायोलॉजी की। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 300 से 320 नंबर जो लेके आ रहा है उसको मुझे लगता है इतना कम से कम लाना पड़ेगा। आपने बच्चों ने भी इतना करा है। 300 से 320 नंबर आने चाहिए आपके बायोलॉजी में बच्चों। सर आप क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री 150 सर बोल रहे हैं, केमिस्ट्री में आकर्षण सर 100 से 140, 100 मतलब बहुत कम हो जाना चाहिए। 120 ले लूं? 120 तो कम से कम। 120 अगर मैं ले लेता हूं तो एवरेज 120, 150 और 300 मतलब 570 आ रहा है आंकड़ा अपने पास, 570 के आसपास। इससे कम में भी बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है। 550 से 570 के बीच का हमको लग रहा है कि जिसमें आपको सिलेक्शन हो जाना चाहिए एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि भाई 570 नंबर आए हैं, ये चेक कैसे होगा, आंसर की कब आएगी?
कब करेगा एनटीए? वेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पे बहुत जल्दी आ जाएगी। कब आ रहा है? और लाकाशन सर कल 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 कल? सब हर कीमत पे कल तक पहुंच जाएगी। कल आ रही है आंसर की? क्या बात है, क्या बात है। आंसर की एनालिसिस, डिस्कशन, टिप्स, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उन सब के लिए आप 100 परसेंटाइल पे आइए, आपको फ्री एजुकेशन और हम इतना सारा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो हम बच्चे को वहाँ साझा करेंगे। बच्चों एक चीज़ आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आज जो बच्चों से पूछा है, एक्सपीरियंस, सर का एक्सपीरियंस, आकर्षण सर का एक्सपीरियंस, रावत सर का एक्सपीरियंस बहुत काम में आया है। जो क्वेश्चन उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। पूरा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं आपके लिए। घबराना नहीं है आपने, घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है आपने। फॉलो करना है 100 परसेंटाइल चैनल को। नीचे जाइए, देखिए लिंक है, लिंक पे आइए। कल मिलेंगे। आंसर की वेट करने की जरूरत नहीं है। एनटीए क्या, एनटीए नहीं देगा तो हम देंगे ना। 100 परसेंटाइल है ना आपका चैनल भाई, है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर 100 परसेंटाइल पे मिलते हैं कल आंसर की के साथ, और देखते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। हम लोग को फॉलो कीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है। 100 परसेंटाइल चैनल है और मैं हूँ आस्तिक सर, रावत सर और आकर्षण सर। मिलते हैं कल। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.